अच्छा, मैं ये आपसे यहाँ से ये पूछना चाह रही थी कि जनरली लोगों का ख्याल ये होता है कि कब्ज तब होती है या कब्ज की वजह यह है कि आपकी डाइट ठीक नहीं है, यानी कि या तो आप खा नहीं रहे हैं या जो आप खुराक ले रहे हैं उसमें फाइबर नहीं है। बिल्कुल सही तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि कोई इंसान फाइबर भी ले रहा है, खा पी भी रहा है सब कुछ, फिर भी उसको कब्ज हो जाए? जी हाँ, कुछ चीजें मरूसी भी होती हैं। कुछ खानदानों में भी कब्ज पाई जाती है, या आंतों में खुश्की पाई जाती है, या उनके बॉल मूवमेंट्स जो हैं जिनको हरकत दूधिया कहा जाता है, अगर उसमें कमी है तो भी स्टूल पूरी तरह यानी फरागत नहीं, अजाबत सही नहीं होती। तो ऐसे में इन लोगों को एक तो पानी का इस्तेमाल मुनासिब करना चाहिए, दूध का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ पहले बड़ा ये मिसकंसेप्शन पाएगी कि देसी घी जो है वो शायद दिल की बीमारियां पैदा करता है, और देसी घी से जो है वो मोटापा हो जाता है, और देसी घी से पता नहीं न जाने क्या क्या अमराज जन्म लेते हैं। देसी घी असल में बहुत अच्छी शिफा की चीज़ है, और इस वक्त रिसर्चेस से साबित हो चुका है कि खाना पकाने के लिए देसी घी से अच्छी कोई चीज़ नहीं, हत्ता कि जैतून का तेल भी नहीं, कि तेल को भी, जैतून के तेल को भी जब गर्म किया जाता है तो उसके अंदर भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जबकि देसी घी को गर्म करने से इसके अंदर किसी किस्म के कोई टॉक्सिन्स नहीं आते, और उसमें पका हुआ खाना ज्यादा सेफ रहता है और डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है। आप देखते हैं कि अगर आप देसी घी की 1 चम्मच अपने हाथ पे रखें तो थोड़ी देर में वो पिघल के बिल्कुल तेल की तरह हो जाता है, और जबकि ऑयल, अगर आप कुकिंग ऑयल को लें तो वो अपनी शक्ल वैसे ही रहने देता है। तो इससे पता चलता है कि ये देसी घी जो है वो ऑयल से ज्यादा इफेक्टिव है। और वैसे भी आप देखते हैं कि हमसे पहली जो नस्लें गुजरी हैं उनके घुटनों में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता था। अब आज के दौर में आप देखते हैं हर शख्स के घुटने पकड़ने में। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे खुराक में देसी घी का इस्तेमाल ना होने के बराबर हो गया। ठीक है। जबकि इसका इस्तेमाल करना हमारे एक तो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, दूसरा हमारे जोड़ों की तकलीफों में भी बड़ा फायदा देता है देसी घी, तीसरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा। हम स्किन के लिए बहुत सी दवाएं और ऊपर कुछ ना कुछ लगाने के लिए तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम ग़िज़ा के जरिए उसको नहीं मैनेज करना जानते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कब्ज के लिए हमें अपनी खुराक पे जरूर नजर रखनी है कि हमारी खुराक में कुछ बेसिक चीजें जरूर जाएं। हाई फाइबर फूड होनी चाहिए जिससे हम जो है अपना पेट जो है वो आसानी से साफ कर सकें। बगैर छने आटे की रोटी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैदे की तमाम चीजें अवॉइड करें, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पर बिस्किट, ब्रेड। आप किसी से पूछे ना मैदा मत खाया करें, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती। हाँ जी। अच्छा, सुबह नाश्ता किस चीज का करते हैं? बस वो ब्रेड और चाय ले लेते हैं, तो वो मैदा ही है ना। बिल्कुल सही। वो कहते नहीं हम तो ब्राउन ब्रेड। मैंने कहा आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान में रंग डाल के ब्राउन किया जाता है, वो ब्राउन आटा इसमें नहीं डाला जाता जो कि होना चाहिए। अब देखें वही माएँ जो हमें ब्राउन आटा खिलाया करती थी वो कितने फायदेमंद रहे हमारे लिए चीजें, और आज के जो बच्चे हैं वो जो ब्रेड खाते हैं वो देखें आगे वो कितनी जल्दी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नजर आती है